गुड मॉर्निंग। वेकेशन से पहले मैं आप लोगों को फोर्थ चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी पढ़ा रही थी। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को ट्राइबल रिवॉल्ट तक पढ़ाया था। अब हम आगे पढ़ेंगे संथाल रेवेलियन। द संथाल पीपल वर अ डोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटी ऑक्यूपाइंग द लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड इन द प्रेजेंट डे झारखंड। संथाल पीपल जो थे बहुत ही पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में पाई जाती थी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 इन दिस रीजन। इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश, कि अंग्रेजों ने 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए थे: परमानेंट सेटलमेंट, रैयतबाड़ी एंड महलबाड़ी। तो झारखंड रीजन में उन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद जो है संथाल पीपल लॉस्ट देयर लैंड टू द ब्रिटिश। संथाल जो थे संथाल पीपल, वो अपनी ज़मीनें जो है खो चुके थे अंग्रेज़ों के हाथे में। बिकेम ओब्लाइज टू पे हैवी टैक्सेस टू देम, और मजबूर थे वो लोग अंग्रेज़ों को हैवी टैक्स देने के लिए। दे वर फोर्स टू अप्रोच द न्यूली अराइव्ड मनी लैंडर इन द रीजन फॉर लोन। वो जो नए नए मनी लैंडर आए थे उनके रीजन में, उनसे लोन ले लेते थे। इसके बाद बिकम द बर्डन ऑफ विद द हैवी डेप्थ टू द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के लिए लोन लेकर वो बहुत बड़े कर्ज में फंस जाते थे। द जमींदार एंड द मनी लैंडर हु यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू हैरेस एंड एक्सप्लॉयट देम। जो ये जमींदार थे, मनी लैंडर थे, ये हर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे उनको परेशान हैरेस करने के लिए और एक्सप्लॉयट करने के लिए। फिर इसके बाद इज़ इंक्रीजिंग द प्रेजेंस ऑफ मिशनरी इन द संथाल। इसी समय जो मिशनरी थी वो संथाल रीजन में बहुत तेज़ गति से बढ़ रही थी, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन भी हो रहा था। और इसी बीच क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था संथाल लोग का, वो भी धीरे धीरे इन सब का वजह से ख़त्म होने लगा। तो जो संथाल पीपल थे वो काफ़ी परेशान होने लग गए। हु वॉज तिलका मांझी? तिलका मांझी वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट ऑफ द संथाल टू रेज द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तिलका मांझी पहला संथाली पीपल था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया 18वीं सेंचुरी में। ही फॉर्म्ड अ लिबरेशन ग्रुप, उसने एक लिबरेशन ग्रुप फॉर्म किया विद द पहाड़िया पीपल, बट एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर, परंतु जल्दी उसे ख़त्म कर दिया गया। In June 1855, the Santhal once again rose the revolt against the oppressor, their oppressor. 1855 जून में संथाल लोगों ने दोबारा विद्रोह किया। इस बार बड़ी संख्या में आए। 10,000 संथाल armed with the bows, arrows and spears assembled in the village of the बागना दीही गांव में इकट्ठा हुए। अटैक एंड एक्सिक्यूटेड मेनी जमींदार्स, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, पुलिस एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। इस गांव में उन लोगों ने अटैक किया, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया। Initially, the British did not realize the magnitude of the revolt. अंग्रेज़ों को तो ये रियलाइज़ ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों ने विद्रोह किया है। दे सेंट अ स्मॉल आर्मी टू सप्रेस, उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए छोटी सेना भेजी। बट दैट टाइम द संथाल हैड सक्सीडेड टू रिकैप्चरिंग लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द भागलपुर टू बीरभूम। इस बार जो है संथाल पीपल सक्सेसफुल रहे, उन्होंने भागलपुर से लेकर बीरभूम एरिया जो है अपने कैप्चर में ले लिया। व्हेन द ब्रिटिश आर्मी वॉज अनेबल टू सप्रेस, जब ब्रिटिश आर्मी इस रिवोल्ट को सप्रेस यानी दबाने में असफल रही, तो उसके बाद रिटर्न विद अ मच लार्जर फोर्स, तब वो एक बड़ी सेना के साथ रिटर्न हुई। द रिवोल्ट वॉज इवेंचुअली क्रश, विद्रोह को तो दबा दिया गया। लीडर कैप्चर्स, लीडर जो है वो पकड़ लिए गए और मार दिए गए। द rebellion forced to British to prove into it cause and come up with a solution। अब अंग्रेज़ लोग धीरे धीरे इस विद्रोह को दबा के थक चुके थे और वो लोग सोल्यूशन निकालना चाहते थे। डज द ब्रिटिश पास अ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है एक एक्ट पास किया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इस एक्ट का एम क्या था? प्रोटेक्टिंग द संथाल पीपल फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, शोषण से संथाली पीपल को बचाना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग रेवेलियन पढ़ने वाले हैं विद्रोह, वो है मुंडा और गुलान। मुंडा पीपल वर अ प्रोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप ऑफ द बिहार एंड झारखंड रीजन। मुंडा लोग जो थे वो बहुत ही पावरफुल ट्राइबल ग्रुप थे बिहार और झारखंड रीजन के, बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों के आने से पहले। They functioned a kant katidars or the traditional clearer of the forest with the advent of the British. Their land passes
इनटू द हैंड ऑफ नन ट्राइबल जमींदार। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली और नन ट्राइबल जमींदार थे उनके हाथों में दे दी। द एक्सप्लोटेशन एंड इल ट्रीटेड देम। जमींदार जो थे वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उनका शोषण भी करते थे। मुंडा वर कंपेल्ड टू पे रेंट टू द जमींदार। वो मजबूर होकर के रेंट देना पड़ता था उन्हें जमींदारों को। देवर एवेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। उनकी ज़मीनें उनसे ले ली गई, मतलब निकाल दी गई। एंड मेड टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर। और फिर जब उनकी ज़मीनें ही उनसे छीन ली जाएगी तो फिर उन्हें बॉन्डेड यानी बंधुआ मजदूरों की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। दिस सिस्टम वॉज नोन एट बेथ बेगारी। जब लोग फोर्सली लेबर का काम करते हैं या बंधुआ मजदूर का काम करते हैं तो उस सिस्टम को बोला जाता है बेथ बेगारी। अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस रेवलियन टुक प्लेस इन द लेट 19th सेंचुरी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो विद्रोह हुआ वो लेट 19th सेंचुरी में हुआ। इस विद्रोह को चलाने वाला कौन था? एंड वॉज लेड बाय द बिरसा मुंडा, a young tribal leader who boldly challenged the rule and activities of the British in the region। वो इस झारखंड रीजन में बिरसा मुंडा जो कि यंग ट्राइबल लीडर था वो अंग्रेज़ों के रूल को और उनकी एक्टिविटी को बोल्डली चैलेंज करता था। From a young age, Birsa Munda was deeply influenced by the Munda tribal chieftain and और सरदार। जब यंग एज का बिरसा मुंडा वो बहुत ही इंस्पायर था अपने जो एरिया के सरदार थे उन लोगों से। हु रेसिस्टेड ब्रिटिश एक्टिविटीज़ इन देयर रीजन। जो कि अंग्रेज़ों के एक्टिविटीज़ को अपने रीजन में बर्दाश्त नहीं करते थे। ओवर दी समय बीतता गया ही आस पीपल टू फाइट फॉर देयर राइट। वो धीरे धीरे लोगों को कहने लगा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। रेसिस्ट बेत बेगारी का विरोध करो। रिक्लेम्ड ऑनरशिप ऑफ द लैंड। अपनी ज़मीनें जो अंग्रेज़ों ने छीन ली है उनके लिए वापस रिक्लेम करो, क्लेम करो कि हमारी ज़मीनें हमें वापस मिलनी चाहिए। ही क्विकली gained the following among the Mundas and come to be looked upon a godly figure with the divine power। अब जल्दी ही बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर बन गए और वो एक गॉड फिगर बन गया एक दिव्य पावर के साथ। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। बिरसा लेड अ सीरीज ऑफ रेवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। बिरसा ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। सीरीज़ जो कि कई में होता था, गुरिल्ला वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, मतलब छिप जाते थे वो लोग जंगल में और अचानक ही उन पर अटैक कर देते थे ब्रिटिश टुकड़ी पर। अंडर द बिरसा लीडरशिप मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन द रेबेलियन। बिरसा के लीडरशिप में बहुत से लोग उसके विद्रोह में, जिसको कि वो लोग अपनी लैंग्वेज में उलगुलान बोलते थे, उसको ज्वाइन किए। वो जो था बिरसा मुंडा जो था ब्रिटिश अथॉरिटी को के लिए लोगों को बोलता था कि स्टॉप पेइंग रेंट देना बंद करो। रिफ्यूज़ द परफॉर्म बेथ बेगारी यानी कि बाउंड लेबर, जो मैं ऊपर पढ़ाई हूँ बॉन्डेड लेबर, उसको करना आप लोग बंद करो। दे ऑल्सो अटैक एंड किल्ड जमींदार्स मिशनरीज एंड ऑफिसर्स। वो इन लोगों पर, मिशनरी और जमींदार लोगों पर अटैक भी करते थे, किल भी करते थे। बिरसा वॉज जेल्ड इन 1900 और वेयर ही सब्सिक्वेंटली डाइड, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। के बाद, इस रिवॉल्ट के बाद अंग्रेज़ों ने जिस तरह से कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया था, उसी तरह उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पास किया। तो इस एक्ट के पास करने का एम क्या था? पास करने का एम ये था कि जो लैंड थी वो मुंडास कम्युनिटी को वापस मिल गई एंड अबलाइज बेथ बेगारी को ख़त्म कर दिया गया। तो दो रिवोल्ट हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में। पहला था संथाल रेवेलियन, दूसरा था मुंडा रेवेलियन। अब हम जो तीसरा रिवोल्ट पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइबल रेवेलियन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन मीन्स असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की तरफ। वेरियस ट्राइबल कम्युनिटी सेटल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेटल है। ऑल्सो रोज द रेवेलियन अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिटिश एंड द इंडियन जमींदार। जिस तरह से संथाल और मुंडा विद्रोह के हमने पढ़ा कि वो लोग अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ थे, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो अंग्रेजों और जमींदारों के विरोध में थी। द ट्राइबल्स ऑफ दिस लुसाई हिल वर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इंक्लूडेड द मिजोरम एंड आसाम इन इंडिया एंड बर्मा तक ये लुसाई हिल के पास ये ट्राइबल कम्युनिटी पूरी फैली हुई थी। दे रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। फिर क्योंकि
क्यों विद्रोह करना स्टार्ट किया? टेकिंग अवे देयर लैंड, क्योंकि इनकी भी ज़मीनें इनसे क्या की गई? छीन ली गई थी। खासी पीपल वर अ ट्राइबल कम्युनिटी दैट लिव्ड बिटवीन द जयंतिया एंड गारो हिल इन मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ही फेमस हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है इन गारो, खासी एंड जयंतिया हिल पर। तो दिस रीजन वॉज ऑर्गेनाइज इनटू न्यूमरस डिवीज़न। ये जो रीजन था ये छोटे छोटे डिवीज़न में डिवाइड था, बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, और इनके लीडर भी डिफरेंट थे, डिफरेंट लीडर। इन द अर्ली 19th century में ब्रिटिश बिगेन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिटवीन द सियालेट इन द ब्रह्मपुत्रा वैली में, सियालेट में अंग्रेजों जो है सड़क का निर्माण कर रहे थे। जब सड़क का निर्माण कर रहे थे, सिंस दिस रोड पासिस थ्रू द खासी, जब ये रोड जो है खासी एरिया के पास होने लग गई टेरिटरी से, इट कॉज अ ग्रेट डिस्ट्रप्शन इन द लाइफ्स ऑफ खासी पीपल, दे एंटोगनाइज देम। और इस तरह से जब ये सड़क यहाँ खासी एरिया से पास होने लग गई तो ये इन लोगों को बहुत परेशानी देने लग गई। तो इन लोगों ने उनका विरोध करना स्टार्ट किया, टू ऐड टू देयर वोज। और इस तरह से ये लोग और जो है परेशानी में पड़ गए। कैसे परेशानी में पड़े? द ब्रिटिश इम्पोज सेवरल टैक्स ऑन द ट्राइबल कम्युनिटी, अंग्रेजों ने बहुत सारे टैक्स इन ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर लाद दिए। फाइनली 1862 द खासी अंडर द लीडरशिप ऑफ कियांग नागबा के लीडरशिप में यहाँ पर लोगों ने एक विद्रोह किया, एक सीरीज ऑफ रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश। द रेबिलियन वेंट ऑन फॉर अबाउट 4 ईयर, ये विद्रोह 4 साल लंबा चला। बट द खासी लीडर वर कैप्चर वन बाई वन, लेकिन खासी लीडर एक के बाद एक जो है वो कैप्चर होते गए, गिरफ्तार होते गए। इन 1833 द लास्ट खासी लीडर तीरथ सिंह वाज फोर्स टू सरेंडर, जो आखिरी खासी लीडर बचा था तीरथ सिंह, उसको फोर्स किया गया कि वो सरेंडर कर दे। तो इस तरह से सेवरल अदर ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम दिस रीजन सच एज द सिंघो, नागा एंड कुकी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया 19th century में। These tribal rebellions were considered to be the precursor of the freedom movement in India. इन सभी ट्राइबल विद्रोह को बोला जाता है कि आज़ादी की जो हमने लड़ाई लड़ी उसके अग्रगामी थे, यानी उसका बीज इन्हीं लोगों ने बो दिया था, इन ट्राइबल रिवोल्ट ने अंग्रेजों के खिलाफ, और बाद में हमारी आज़ादी की लड़ाई इन्हीं विद्रोहों के ऊपर लड़ी गई। सो स्टूडेंट, आप सारे बुक को रीड करेंगे प्रॉपरली, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इस चैप्टर में 2 मैप है जो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।